नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन बुक समरी, कहानियों की गहराई और उन छुपे हुए ज्ञान के मोती, ताकि आप हर किताब से सीख लेकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो चलिए आज की किताब की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हर साल बेहतर होते जाते हैं, जबकि कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान हर सुबह उठकर अपनी जिंदगी को संवारता है और कोई हर रात अफसोस में डूब जाता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर कुछ और गहराई में छुपा है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको आपकी छोटी छोटी आदतों में छुपे रहस्य दिखाती है। हम सभी सोचते हैं कि बदलाव बड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए। कल से मैं जिम शुरू करूंगा, अगले सोमवार से पढ़ाई रेगुलर होगी, अब से हर सुबह मेडिटेशन करूंगा। लेकिन हकीकत क्या है? 3 दिन बाद मोटिवेशन गायब, क्योंकि हम हमेशा बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं, जबकि जिंदगी को बदलने की ताकत छोटे बदलावों में छुपी होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफटाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता किसी एक बड़े पल से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। 1% इम्प्रूवमेंट रूल को हर दिन बस थोड़ा बेहतर। मान लीजिए आप रोज 1% बेहतर होते हैं, सिर्फ 1%। पहले दिन बहुत छोटा लगता है, कोई फर्क नहीं दिखता, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, लेकिन साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप कितने बदल जाएंगे। अब सोचिए उल्टा, अगर आप हर दिन 1% बुरे डिसीजंस लें, थोड़ा आलस, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा टालमटोल, तो साल के अंत में आप खुद को कहां पाएंगे? जिंदगी की दिशा बड़े कदमों से नहीं, छोटे कदमों की दिशा से तय होती है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक शब्द सुनते ही दिमाग में छोटा लेकिन शक्तिशाली कण आता है, एटम, और हैबिट यानी आदत। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो मिलकर विशाल बदलाव लाती हैं। हर छोटी आदत एक एटम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वो अपने आप में बहुत छोटी लगती है, पर जब ये जोड़ती जाती हैं, तो मिलकर एक एक्सप्लोसिव चेंज लाती हैं। गोल वर्सेस सिस्टम। हम सबके गोल्स होते हैं। मुझे वजन घटाना है, मुझे 90% लाना है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल हारने और जीतने वाले दोनों के पास होता है, फर्क सिर्फ सिस्टम में होता है। गोल तो बस डायरेक्शन देता है, पर सिस्टम हमें वहां तक ले जाता है। आप गोल को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सिस्टम को कर सकते हैं। क्या आप रोज वही करते हैं जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, या फिर आपका दिन ऐसे बीत जाता है, आज तो मन नहीं था? Why habits fail? क्यों हमारी आदतें टिकती नहीं हैं? कभी आपने खुद से कहा है, अब से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, फिर 3 दिन बाद पिज्जा ऑर्डर कर लिया? क्योंकि हम हैबिट बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं समझते। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन से आदत बनेगी, पर सच्चाई है, सिस्टम से आदत बनती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत के पीछे 4 स्टेप्स होते हैं। क्यू, संकेत, और जो आदत को ट्रिगर करता है। क्रेविंग, इच्छा, और वो भाव जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जो हम वास्तव में करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, और जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन ये डिटेल हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए,
अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने क्यूज, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्सेस और रिवॉर्ड्स को पहचानना होगा। आइडेंटिटी चेंज, असली बदलाव कौन सा है? बहुत लोग अपने बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, जैसे मुझे पढ़ने की आदत डालनी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप असली बदलाव चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी बदलिए। मत कहिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, कहिए मैं एक रीडर हूँ। जब आप खुद को किसी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो आपका बिहेवियर खुद ब खुद उसके हिसाब से ढल जाता है। सोचिए, स्मोकर छोड़ने की कोशिश में दो लोग हैं। पहला कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है नहीं, मैं अब स्मोकर नहीं हूँ। कौन ज्यादा सफल होगा? स्पष्ट है, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली। मोटिवेशन की जगह क्लैरिटी। मोटिवेशन हमें शुरू करवाता है, लेकिन क्लैरिटी हमें टिकाए रखती है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि हैबिट कब, कहाँ और कैसे करनी है, तो दिमाग हर बार डिसीजन लेने में एनर्जी खर्च करता है और धीरे धीरे वो थक जाता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन अ क्लियर प्लान। आपके दिन की क्लैरिटी कितनी है? क्या आपको सुबह उठकर ये पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, कब और कहां का नियम। अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे वेग मत रखिए, जैसे मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा, बल्कि लिखिए मैं रोज सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इससे दिमाग को क्लियर सिग्नल मिलता है। क्लैरिटी कंफ्यूजन को हरा देती है। हैबिट स्टैकिंग और नई आदत को पुरानी से जोड़ो। जेम्स क्लियर का एक जादुई रूल है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब जो काम आप पहले से करते हैं उसके तुरंत बाद नई आदत जोड़ दो। उदाहरण के लिए, ब्रश करने के बाद मैं 5 पुशअप्स करूंगा। चाय पीने के बाद मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। फोन उठाने से पहले मैं 3 गहरी सांसें लूंगा। देखिए, जिंदगी में हर दिन नई शुरुआत करने की जरूरत नहीं, बस अपनी पुरानी रूटीन में थोड़ी समझदारी जोड़ने की जरूरत है। एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन विल पावर। हम सोचते हैं कि विल पावर से सब संभव है, पर सच तो ये है कि एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप मीठा छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे घर से हटाइए, क्योंकि अगर टेम्पटेशन सामने रहेगा तो दिमाग उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी फोन की नोटिफिकेशन आती है तो हम अपने आप उसे देखने क्यों दौड़ पड़ते हैं? या जब भी चाय की खुशबू आती है तो मन अपने आप एक कप तो बनती है क्यों सोचता है? हम सोचते हैं कि हम अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं, पर हकीकत ये है हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं। और इन्हें समझे बिना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। आज हम बात करेंगे हैबिट लूप की, यानी क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, जो हर आदत के पीछे छिपा एक अदृश्य सिस्टम है। स्टेप 1, क्यू, संकेत जो सब शुरू करता है। क्यू यानी वो ट्रिगर जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई आदत शुरू होने वाली है। ये कोई भी चीज हो सकती है, एक जगह, एक समय, एक भावना, एक व्यक्ति या एक घटना। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना, काम खत्म होते ही सिगरेट जलाना, बारिश होते ही चाय का मन करना, ऑफिस में बैठते ही स्ट्रेस महसूस होना। क्या आपने गौर किया है आपके दिन के कौन से पल आपको किसी स्पेसिफिक आदत की ओर खींचते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट चेंज अ हैबिट यू आर अनअवेयर ऑफ। यानी अगर आपको अपनी आदतें बदलनी हैं तो पहले उनके ट्रिगर्स पहचानिए। नई अच्छी आदत शुरू करनी है तो एक नया क्यू बनाइए। जैसे
जब मैं रात में टूथब्रश रखूंगा तब मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। स्टेप 2, क्रेविंग, इच्छा जो एक्शन को जन्म देती है। क्यों अपने आप कुछ नहीं करता? असल गेम है क्रेविंग का, यानी वो इनर पुल जो आपको उस हैबिट की तरफ खींचता है। सोचिए, आपका फोन बज करता है। क्यों? आपका मन बेचैन होता है, देखूं तो सही क्या आया है। क्रेविंग। फिर आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं। रिस्पॉन्स और मैसेज देखकर थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है। रिवॉर्ड। हर आदत के पीछे रिवॉर्ड की क्रेविंग होती है, न कि हैबिट की। आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको शांति चाहिए। आपको सोशल मीडिया नहीं चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए। आपको जंक फूड नहीं चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए। हम सब क्रेविंग्स के गुलाम हैं। बस फर्क इतना है कि किसी की क्रेविंग कंस्ट्रक्टिव होती है, किसी की डिस्ट्रक्टिव। डोपामाइन दिमाग का फील गुड हार्मोन। जब कोई हैबिट रिवॉर्ड देती है तो दिमाग उसमें डोपामाइन रिलीज करता है, वो केमिकल जो आपको अच्छा महसूस कराता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट क्रेव द हैबिट इटसेल्फ, यू क्रेव द फीलिंग इट गिव्स यू। यही वजह है कि जब आप जिम जाते हैं और खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो दिमाग कहता है फिर से चलो। लेकिन अगर आपने खुद को पेन या फेलियर से जोड़ा है तो दिमाग कहता है छोड़ो, कल से करेंगे। इसलिए अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे रिवॉर्ड से जोड़िए, पेन से नहीं। सोचिए, अगर आप हर वर्कआउट के बाद खुद को स्मॉल ट्रीट दें तो क्या वर्कआउट करने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? स्टेप 3, रिस्पॉन्स असल एक्शन। रिस्पॉन्स वो कदम है जो आप वास्तव में उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है, हर बार क्यों और क्रेविंग के बाद हम रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? क्योंकि रिस्पॉन्स दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, आपकी एबिलिटी, क्षमता। 2, आपकी विलिंगनेस, इच्छा। आपको नई हैबिट तब तक नहीं टिकेगी जब तक वो आसान न हो। जेम्स क्लियर का रूल है, मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो 30 मिनट का प्लान मत बनाइए। बस कहिए, मैं रोज एक पेज पढ़ूंगा, क्योंकि दिमाग रेजिस्टेंस से डरता है, शुरुआत से नहीं। द 2 मिनट रूल, शुरुआत का जादू। जेम्स क्लियर का एक गोल्डन रूल है, एवरी हैबिट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू स्टार्ट। मतलब किसी भी हैबिट को इतने छोटे वर्जन में शुरू कीजिए कि दिमाग को एफर्ट का एहसास ही न हो। उदाहरण, पढ़ाई बस किताब खोलो, वर्कआउट सिर्फ जूते पहन लो, मेडिटेशन बस आंखें बंद करो। हम बड़े बदलावों के डर से शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी जीत की शुरुआत 2 मिनट की होती है। स्टेप 4, रिवॉर्ड और जो सब कुछ दोहराने लायक बनाता है। रिवॉर्ड वो हिस्सा है जो हैबिट को रिपीट करवाता है। अगर रिवॉर्ड इमीडिएट हो तो हैबिट टिकती है, अगर रिवॉर्ड डिलेड हो तो हैबिट टूट जाती है। यही वजह है कि जंक फूड की हैबिट आसान है, तुरंत टेस्ट मिलता है, पर हेल्दी फूड की हैबिट मुश्किल है, रिजल्ट देर से दिखता है। क्या आप भी अपनी अच्छी आदतों का रिवॉर्ड इतना इमीडिएट बना सकते हैं कि दिमाग उसे दोहराने पर मजबूर हो जाए? हर बार जब आप स्टडी कंप्लीट करें तो प्रोग्रेस ट्रैक करें या खुद को स्मॉल ब्रेक दें। दिमाग को लगे मुझे मेहनत का मजा मिला। बैड हैबिट्स कैसे तोड़े? इन्वर्शन टेक्निक। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 4 रूल्स फॉलो करें। अगर बुरी आदत तोड़नी है तो उन्हीं 4 रूल्स को उल्टा करें। अच्छी आदत बनाना है, बुरी आदत तोड़नी है, इसे ऑब्वियस बनाओ, इसे इनविजिबल बनाओ, इसे अट्रैक्टिव बनाओ, इसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, इसे इजी बनाओ, इसे डिफिकल्ट बनाओ, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ, इसे अनसैटिस्फाइंग बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया की लत छोड़नी है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, इनविजिबल। फोन को दूसरे कमरे में रखो, डिफिकल्ट। या हर बार फोन यूज करने से पहले खुद से पूछो,
क्या ये मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अनअट्रैक्टिव स्टोरी। अंकित की जिंदगी का छोटा बदलाव। अंकित एक स्टूडेंट था जो हमेशा कहता था, मेरा फोकस नहीं बनता, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। हर रात गिल्ट होता था कि दिन फिर बेकार गया। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। उसने सोचा, मैं रोज 3 घंटे नहीं, बस 5 मिनट पढ़ूंगा। पहले दिन 5 मिनट, फिर 10, फिर 20 और 30 दिन बाद वही लड़का रोज 2 घंटे पढ़ने लगा। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी नहीं बदली, बस अपने सिस्टम को बदल दिया। और यही इस किताब की असली ताकत है। एनवायरनमेंट डिजाइन जिंदगी को आसान बनाओ। अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए और अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कीजिए। हेल्दी खाना चाहते हैं, उसे टेबल पर रखें, चिप्स नहीं। वर्कआउट करना चाहते हैं, शूज पास रखें, एक्सक्यूजेस नहीं। फोन कम चलाना चाहते हैं, ऐप्स हटाइए, फोकस ऐप लगाइए। क्या आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करता है या सैबोटेज? कंसिस्टेंसी बनाम इंटेंसिटी। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए इंटेंसिटी चाहिए। मैं एक दिन में सब कुछ कर लूंगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, It's not about doing something once, it's about doing it consistently. Consistency बोरिंग लगती है, लेकिन वो ही आपको आइडेंटिटी चेंज तक ले जाती है। हर दिन थोड़ा करना ही लंबी जीत की कुंजी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो चीज है जो आपके सपनों को कभी से अब में बदलती है। कंपाउंड इफेक्ट, छोटे कदमों का बड़ा जादू। जैसे बैंक में इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स में भी कंपाउंड इफेक्ट होता है। आज की छोटी इंप्रूवमेंट कल का बड़ा बदलाव बन जाती है। हर दिन अगर आप एक पेज पढ़ते हैं तो साल के अंत में 365 पेज यानी एक पूरी किताब खत्म। हर दिन अगर आप 100 रुपए बचाते हैं तो साल के अंत में 36,500 रुपए का बदलाव। छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अब तक रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच कमेंट में बताना मत भूलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ की ओर। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं हमेशा टालता हूं, मैं कभी डिसिप्लिन में नहीं रह पाता, मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो सुनिए, आपका दिमाग वही बनाता है जो आप खुद को कहते हैं। आप जो बार बार खुद से बोलते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और वही आपकी आदतों का ब्लूप्रिंट तय करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। यानी आदतें तभी टिकती हैं जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। आइडेंटिटी चेंज, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। बहुत लोग अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत जगह से शुरुआत करते हैं। वो रिजल्ट से शुरू करते हैं, मुझे वेट कम करना है, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मुझे लाख कमाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट विद आइडेंटिटी नॉट आउटकम। मत सोचिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आज आप खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहता हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक लविंग पेरेंट। यही जवाब आपके हर डिसीजन की दिशा तय करेगा। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर इस कॉन्सेप्ट को 3 लेयर में बांटते हैं। एक आउटकम बेस्ड चेंज, मैं वेट कम करना चाहता हूँ। 2 प्रोसेस बेस्ड चेंज, मैं रोज जिम जाऊंगा। 3 आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, मैं एक फिट इंसान हूँ। पहली 2 टेम्पररी हैं, तीसरी परमानेंट। क्योंकि जब आप किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। आप उसे अपनी सच्चाई मान लेते हैं।
सेल्फ इमेज, आपका दिमाग आपकी बातें सुन रहा है। आप जो सोचते हैं वो आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं लेजी हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही एक्सेप्ट कर लेता है। कितनी बार आपने कुछ अच्छा शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, फिर खुद से कहा मुझे तो हैबिट टिकती ही नहीं। वो एक बार का डायलॉग आपके सबकॉन्शियस में छप गया। अब जब भी आप नई हैबिट शुरू करेंगे, आपका दिमाग विस्पर करेगा छोड़ दे, तू वैसे भी नहीं टिकता। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर छोटी एक्शन एक वोट है आपकी नई पहचान के लिए। आइडेंटिटी बनती है रेपिटेशन से, मोटिवेशन से नहीं। आइडेंटिटी चेंज कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन के छोटे वोटों से बनती है। आपने अगर रोज एक पेज पढ़ा, तो आपने रीडर बनने के लिए एक वोट डाला। अगर आपने रोज जंक फूड अवॉइड किया, तो आपने हेल्दी पर्सन बनने के लिए एक वोट डाला। आज आपने अपनी नई आइडेंटिटी के लिए कौन सा वोट डाला? आपका हर दिन आपको किसी दिशा में ले जा रहा है, या तो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी की ओर या नई की ओर। आपका काम है बस सही दिशा में वोट डालते रहना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, छोटा कदम बड़ा सबूत। जेम्स क्लियर कहते हैं द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु यू आर इज टू चेंज व्हाट यू डू। मतलब पहले करो फिर बनो। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन वाले काम की शुरुआत करो। हर एक्शन आपके लिए सबूत बनती है कि हाँ, मैं ऐसा इंसान हूँ। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हैं, तो आप खुद को बोल सकते हैं मैं एक रीडर हूँ। आपका बिहेवियर आपकी नई पहचान को स्ट्रेंथन करता है। दी फीडबैक लूप, आइडेंटिटी और हैबिट्स का रिश्ता। हैबिट्स और आइडेंटिटी का रिश्ता सर्कुलर है। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं, और आपकी आइडेंटिटी हैबिट्स को जस्टिफाई करती है। अगर आप खुद को लेट राइजर मानते हैं, तो आपका दिमाग हर बार देर तक सोने को नॉर्मल समझेगा। लेकिन अगर आप खुद को अर्ली राइजर कहते हैं, तो एक दिन भी देर से उठने पर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। इसलिए अपने शब्द बदलिए और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। डिजाइनिंग योर आइडेंटिटी, जेम्स क्लियर कहते हैं आइडेंटिटी डिजाइन एक कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब आप खुद चुन सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक, डिफाइन करें मैं कौन बनना चाहता हूँ। 2, प्रूव करें मुझे क्या करना होगा जिससे ये सच लगे। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो रोज एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आप फिटनेस लवर बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 10 पुशअप्स से शुरुआत कीजिए। कंसिस्टेंसी आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। इंक्रीमेंटल चेंज, धीरे धीरे लेकिन स्थायी। लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी चेंज एक इमोशनल मोमेंट से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये धीरे धीरे हर दिन के छोटे स्टेप्स से होती है। जेम्स क्लियर इसे लेयर बाय लेयर आइडेंटिटी कहते हैं। हर दिन आप अपने अंदर एक नई परत जोड़ते हैं। जैसे प्याज की परतें हटाने से कोट दिखता है, वैसे ही पुरानी आइडेंटिटी की परतें हटाने से असली आप उभरते हैं। क्योंकि कभी कभी आपको नया इंसान बनने के लिए पुराना इंसान छोड़ना पड़ता है। ब्रेकिंग ओल्ड आइडेंटिटीज, खुद को रीडिफाइन करने की हिम्मत। बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि पुरानी पहचान आराम देती है। वो हमें बताती है मैं कौन हूँ। लेकिन अगर वो पहचान आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसे छोड़ना जरूरी है। मीना हमेशा कहती थी मैं इमोशनल ईटर हूँ। स्ट्रेस होते ही खाना खा लेती थी। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और खुद से एक वादा किया, अब मैं स्ट्रेस में खाने वाली नहीं, अवेयरनेस से जीने वाली हूँ। उसने खाने से पहले पॉज लेना शुरू किया, सांस ली और खुद से पूछा
क्या मुझे भूख लगी है या मैं बस परेशान हूँ? धीरे धीरे उसका दिमाग रीवायर्ड हो गया। उसने आइडेंटिटी बदल दी और जिंदगी भी। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, मैं वही हूँ कहने की ताकत। हर बार जब आप अपनी नई हैबिट को निभाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं, मैं वही इंसान हूँ जो ये करता है। और यही सेल्फ टॉक आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट जगाता है। अगर आज आप अपनी नई पहचान को एक लाइन में डिफाइन करें तो वो क्या होगी? मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने सपनों के लिए कमिटेड हूँ। ये वर्ड्स आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। हाउ टू लॉक न्यू आइडेंटिटी। एक विजुअल रिमाइंडर्स लगाइए, मिरर पर, डेस्क पर, वॉलपेपर पर वो लिखिए जो आप बनना चाहते हैं। 2 अकाउंटेबिलिटी रखिए, किसी फ्रेंड या ग्रुप को बताइए ताकि आप कमिटेड रहें। 3 ट्रैक रखिए, हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर से प्रोग्रेस देखिए। 4 सेलिब्रेट छोटे विंस, हर प्रोग्रेस पर खुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो दिमाग उसे रिवॉर्ड समझकर दोहराने लगता है। खुद पर भरोसा। जेम्स क्लियर का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन 100% देना जरूरी नहीं, लेकिन 1% देते रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अब तक रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सोच कमेंट में बताना मत भूलिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ की ओर। सोचिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? थोड़ा सोचिए, 365 दिन, 1% इम्प्रूवमेंट, 37 गुना बेहतर आप। अब सवाल है, क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स को जी लें। कंपाउंड इफेक्ट, छोटे बदलाव, बड़ा असर। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसे में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतों में असर बढ़ता है। पहले कुछ हफ्ते बोरिंग लगेंगे, कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक नया आप बना देंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी काम को लंबे समय तक किया और अचानक एक दिन उसका बड़ा असर दिखा? वही है कंपाउंड ग्रोथ ऑफ हैबिट्स, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जब मेहनत दिखती नहीं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बदलाव एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिखती। आप सोचते हैं शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन असल में आपकी मेहनत अंदर से स्ट्रक्चर बना रही होती है। स्टोरी, जैसे बर्फ का टुकड़ा 29 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पिघलता, लेकिन 32 डिग्री सेल्सियस पर अचानक लिक्विड बन जाता है। असल में मेल्टिंग 32 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, बल्कि 29 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू हो चुकी थी। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं। आप मेहनत करते रहें, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं दिखता, पर अचानक एक दिन एक्सप्लोड कर जाता है। जब कंसिस्टेंसी फल देती है, हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, वो कंसिस्टेंसी से वहां पहुंचा है। विराट कोहली ने एक दिन में फिटनेस नहीं पाई, अब्दुल कलाम एक रात में मिसाइल मैन नहीं बने, और आप भी एक दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ेंगे तो डेस्टिनी खुद आपको पहचान लेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू गेट वॉट यू रिपीट। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। हाउ टू मेंटेन गुड हैबिट्स, स्टेबिलिटी के 4 स्टेप्स। 1, क्लैरिटी रखो, हर हैबिट का क्लियर रीजन जानो क्यों कर रहे हो। 2, सिंप्लिसिटी रखो, उसे इतना आसान बनाओ कि बहाना न बन सके। 3, ट्रैकिंग रखो, डेली मार्क करो ताकि दिखाई दे प्रोग्रेस। 4, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो, टेम्पटेशन को दूर करो, क्यूज को विजिबल बनाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब बेड के पास रखो,
अगर जंक अवॉइड करना है तो फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखो। एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हैंड है जो आपकी आदतों को गाइड करता है। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट आदतें जगह से बनती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपके गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम है, और सिस्टम में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप मोबाइल दूर रखकर पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप जिम जाने से पहले कपड़े निकाल कर रख देते हैं तो माइंड रेजिस्टेंस नहीं करेगा। आपको खुद को बदलने की नहीं, बस सेटअप बदलने की जरूरत है। हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, उल्टा खेलो। अब बात करते हैं खराब आदतों को तोड़ने की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बैड हैबिट्स सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप्स होती हैं। क्यों क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। उन्हें तोड़ने के लिए बस उल्टा कर दो। 1 इनविजिबल बना दो, क्यों हटाओ। 2 अनअट्रैक्टिव बना दो, क्रेविंग कम करो। 3 डिफिकल्ट बना दो, रिस्पॉन्स टफ बनाओ। 4 अनरिवॉर्डिंग बना दो, रिवॉर्ड घटाओ। अगर आप फोन स्क्रॉल करना छोड़ना चाहते हैं तो ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करो। वो वॉलपेपर लगाओ जो आपको याद दिलाए कि समय की कीमत क्या है। अनअट्रैक्टिव, ऐप में पासवर्ड रखो। डिफिकल्ट, और हर बार फोन कम चलाने पर खुद को स्मॉल रिवॉर्ड दो। अनरिवॉर्डिंग, रिवर्स। धीरे धीरे दिमाग नई रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है। दी गोल्डीलॉक्स रूल, और न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। जेम्स क्लियर का एक गोल्डन रूल है, humans experience peak motivation when working on tasks that are right on the edge of their current abilities. यानी काम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा चैलेंज करे लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। अगर बहुत इजी है तो बॉर्डम आएगा, अगर बहुत हार्ड है तो एंजाइटी। बीच का रास्ता ही सस्टेनेबल है। आपकी कौन सी हैबिट है जो अभी थोड़ी मुश्किल लेकिन मुमकिन, उसी को चुनिए, वही ग्रोथ है। बैलेंसिंग हैबिट्स एंड फ्रीडम। कई लोग डरते हैं कि अगर मैं हैबिट्स से बंध गया तो क्या मैं फ्री नहीं रहूंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द पर्पस ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स इज फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शन। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आपके पास कंट्रोल होता है। कंट्रोल, फ्रीडम। जैसे म्यूजिशियन स्केल्स प्रैक्टिस करता है ताकि वो म्यूजिक में फ्री हो सके, वैसे ही हैबिट्स आपको फ्रीडम देती हैं, क्योंकि आप खुद के मालिक बन जाते हैं। राहुल हर साल नया जिम ज्वाइन करता था, लेकिन 2 हफ्तों में छोड़ देता था। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और सीखा। 1% रूल। उसने बस रोज 5 मिनट वर्कआउट से शुरुआत की। पहले 5, फिर 10, फिर 30। 6 महीने बाद उसने मिरर में देखा, वो नया इंसान बन चुका था। अदिति कहती थी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसने रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ना। 1 साल बाद उसने 15 किताबें खत्म कर ली। अब वो खुद कहती है, मैं रीडर हूँ। रमेश को बिजनेस शुरू करने से डर लगता था, लेकिन उसने एटॉमिक हैबिट्स से सीखा। फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल। उसने रोज बस एक पोटेंशियल क्लाइंट को कॉल करना शुरू किया। आज उसके पास खुद की एजेंसी है। दी 1% फिलॉसफी। आज से शुरू करो। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक चीज चुनिए और आज से उस पर 1% इम्प्रूव करना शुरू कीजिए। अगर आपने आज का दिन जीत लिया तो कल अपने आप बेहतर होगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से होती है, कभी से नहीं। रिफ्लेक्शन, अपने आप से सवाल। अब आपसे कुछ सवाल। आपकी कौन सी छोटी हैबिट आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर डाल सकती है? क्या आप अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंसिस्टेंसी के लिए कमिटेड हैं? भले प्रोग्रेस धीमी लगे। अगर आपका जवाब हाँ, तो आप एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति समझ चुके हैं। जेम्स क्लियर का फाइनल मैसेज, बी द डिजाइनर ऑफ योर हैबिट्स, नॉट द विक्टिम ऑफ देम। मत कहिए
मेरी किस्मत खराब है। कहिए, मेरा सिस्टम कमजोर है, मैं उसे बदलूंगा। क्योंकि किस्मत वही बनती है जो रोज छोटे कदम लेता है। हर सुबह जब आप उठें तो याद रखिए, आपका हर छोटा डिसीजन एक नया आप बना रहा है। हर दिन आपकी कहानी लिखी जा रही है और कल का आप आज के छोटे कदमों से पैदा होगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो आज ही एक छोटी हैबिट चुनिए और खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं लेकिन कंसिस्टेंट हूँ। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी एटॉमिक हैबिट आज से शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया रास्ता बना देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए क्लब ऑफ बुक रीडर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ। धन्यवाद।